बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 की है और इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास डेसिमल्स का है और ये आपके पास है पेज नंबर 44 पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं, पेज नंबर 44 ढूंढते हैं और पेज नंबर 44 हमारे पास आ गया है और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स के मुताल्लिक है। ठीक है, डेसिमल दोस्तों आपके पास इसमें एक ग्राफ नज़र आ रहा है छोटा सा और इसमें आपसे बताया गया है कि डेसिमल हमारे पास क्या है। एक है टर्मिनेटिंग रेशनल और दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल, दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये मज़ीद इसके दो ब्रांचेस हैं, एक है रिपीटिंग रेशनल और दूसरा है नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल। ठीक हो गया दोस्तों, तो इस बात को ज़रा हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं और ये कैसे आती हैं। यहाँ पे हमारे पास है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिससे तकसीम करने के बाद ख़त्म हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 को जब हम क्या करते हैं तकसीम करते हैं, 1 को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा, इधर इशारिया लगाया, इधर 0 आ गया, इधर 5 दूने 10। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गया 0.5। तो ये दोस्तों हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है, मतलब ये ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। दूसरा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास दोस्तों क्या होगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम कोई ऐसा डेसिमल लगाते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1/9 मैंने लगा लिया। ठीक है, 1/9 को हम क्या करते हैं, 1 को अंदर लिखते हैं, 9 को बाहर लिखते हैं, इधर इशारिया लगाया, इधर 0 लगाया, तो 9 एकम 9 आ गया, फिर 1 बचा। ठीक है, फिर 0 लगाया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 9 एकम 9। तो दोस्तों ये आगे जा रहा है तो 0.1111 ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब दोस्तों इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो किस्में होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो किस्में हैं, ये आप देख रहे हैं। एक है रिपीटिंग रेशनल, जो हमारे पास रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक जो है ये बार बार आ रहा है, ये है रिपीटिंग, और जब ये रिपीट हो तो ये हमारे पास रेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल कहलाता है। और दूसरों एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग हमारे पास इर्रेशनल होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा रिपीट होता है, कौन सा नॉन रिपीटिंग है। ये 3/8 है, आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये क्या है? 3/8 है। अब 3 को अंदर लिखा, 8 पे तकसीम किया, इशारिया लगाया, 0 8 3 24 हुआ, 6 बचा, फिर 0, फिर 7 8 56। तो ये 0.375 है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, 3 7 5 ये अलग-अलग हिंद से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक तो ये हो गया कि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 5 को 8 के साथ ज़रा ये 40 आ गया। डिवीज़न इंड्स, जब डिवीज़न इंड्स हो गया है तो यह हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है। कौन सा डेसिमल आ गया है? टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आप देखते हैं कि टर्मिनेटिंग की मज़ीद कोई ब्रांच नहीं है और ये रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरा दोस्तों हमारे पास है, एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जो कि हमारे पास ये है। ये इनके पास ये कहता है कि एज द डिवीज़न गोज़ ऑन विदाउट गेटिंग 0 एज रिमाइंडर देयर फॉर 2.285 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तकसीम के अमल से गुज़र रहा है, लेकिन इसकी जो तकसीम है ये ख़त्म नहीं हो रही बल्कि आगे भी जा रही है।
तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या ये रिपीटिंग है। नहीं भाई, ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि ये है 2.285 मुख्तलिफ हिंद से आ रहे हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग है। जब नॉन रिपीटिंग आ जाए ये आपके पास इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये ग्राफ क्या कहता है। ये ग्राफ आपके पास डेसिमल है। डेसिमल एक आपके पास टर्मिनेटिंग होता है, जो ख़त्म हो जाता है वो रेशनल कहलाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटेड होता है वो आपके पास रेशनल होता है, और जो नॉन रिपीटेड होता है वो आपके पास इर्रेशनल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं, यहाँ पे आपके पास है 5/3, 5/3। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये ख़त्म होने वाले नहीं होते। इसके अलावा ये बार बार आते हैं। ये 3 को अंदर लिखा, 5 अंदर आएगा, ठीक है। 5 अंदर आ गया, 3 बाहर, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 2 बच गया, यहाँ पे इशारिया लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, 6 3 18 हुआ, फिर इससे 2 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 6 3 18। इस तरह ये दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटेड भी हो तो इसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। कौन सा डेसिमल कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और ये आपके पास रेशनल होता है। ये आपके पास क्या होता है? रेशनल होता है। जब बार बार रिपीट हो तो ये आपके पास रेशनल होता है। और ये देखें, ये रिकरिंग डेसिमल है। Recurring decimal are non-terminating decimal in which a single digit or a block of digit repeats itself infinite numbers of time after the decimal point। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब दोस्तों आगे ये कहता है कि वी कैन यूज़ बार नोटेशन टू इंडिकेट दैट द 6 रिपीट फॉर एवर। ठीक है, द डिजिट 6 रिपीट्स, सो प्लेस ए बार ओवर दी 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 6 बार बार आ रहा है, आपने क्या करना है? 1.6 पे क्या लगा लेना है? बार लगा लेना है। इसका मतलब ये है कि ये 6 जो है ये बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, लामहदूद टाइम आ रहा है, इसलिए इस पे बार अगर आप एक मरतबा लगा लें तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या इस पे क्या लगा लेते हैं? बार नोटेशन लगा लेते हैं। बार नोटेशन लगा लेते हैं। इसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट है कि बी केयरफुल नोट टू ऐड, बी केयरफुल not to add or remove 0 from a written number। 7.01 जो है ये 7.1 के बराबर नहीं है। आप हमेशा ये याद रखें कि 7.01 जो होता है वो बराबर नहीं है 7.1 के। ठीक हो गया। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये टेस्ट में दे देते हैं कि क्या 7.01 बराबर है 7.1 के। तो देखें दोस्तों, ये इशारिया के बाद यहाँ पे 2 हिंसे हैं। इस पहले हिंसे को कहते हैं 10th और इसके बाद को कहते हैं 100th। तो ये 10th के प्लेस पे 0 है, इधर 10th के प्लेस पे 1 है। तो ये 0 और 1 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं कि 7.01 नॉट इक्वल टू 7.1।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें राइट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपके पास ये नंबर दिए गए होंगे 0.13 13 13। वैसे तो हम इसे 13131313 बोलते हैं, ठीक है ना। तो डैश 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 3 ये डिसिमल्स आ गए। बार नोटेशन पे 0.13 आ गया। 0.13 मैंने आपको पहले बताया, जौन सा हिंसा बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हम बार नोटेशन लगा देते हैं और उसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद ये पीरियड इसका 13 है, क्योंकि ये जो 13 का हिंसा है ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसका पीरियड भी 13 होगा। इसके बाद ये दूसरा है 16.8555 बार बार आ रहा है, तो 5 पर हम बार 5 ही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 19.1724, फिर 724, फिर 724, मतलब ये 724 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार नोटेशन लगा लेंगे और इधर 7 2 और 4 हमारे पास क्या होगा, पीरियड होगा। तो बार नोटेशन और पीरियड का आपको पता चल गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ रूल हमें बता रहे हैं कि हमारे पास फैक्टराइज द नंबर इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर सेपरेटली। इफ़ इन द डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ओनली 2 and 5 आर लेफ्ट, द डिसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया है ना दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास कहता है दोस्तों, ये हमारे पास कहता है कि अगर हम फैक्टराइज कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 5 या 2 और 5 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, ठीक है। अब 39/26 है, तो 39 13 3 39 और 13 दूने 26, 3/2 13 13 कैंसिल किया, 3/2 आ गया। जब आपके पास डिनोमिनेटर 2 आ जाए तो ये कहता है कि ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। अब इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि 3 को अंदर लिखते हैं, 2 को बाहर, तो 2 एकम 2 आ गया, 1 इशारिया लगा लें 0 और 5 दूने 10, तो बाकी ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया है। ये कहता है कि अगला 35/15, 7 5 35 और 3 5 15, तो 5 और 5 को कैंसिल करें, नीचे 7/3 आ गया है। तो एज इन द डिनोमिनेटर वी डू नॉट हैव ओनली 2 और 5 देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 या 5 कोई नहीं आया, इसलिए ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। इसके बाद हमारे पास 63/8 है, इसकी भी हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास क्या होता है कि एज इन द डिनोमिनेटर वी हैव ओनली 2 देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डिसिमल। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 2 आए, तो ये भी आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक हो गया। और अब इसका जो डिनोमिनेटर है ये 3 आ गया, तो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपके पास 3.1 है। 3.1 में दोस्तों हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डिसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड आल्सो सिंप्लीफाई वेयर एवर पॉसिबल। तो इसे डिसिमल को आप फ्रैक्शन में तब्दील करें। फ्रैक्शन में किस तरह तब्दील करेंगे, इशारिया की जगह 1 लगा लें और 4 और 5 दो हिस्सों की जगह 0 0 लगा लें, तो ये 45/100 आ जाएगा, और ये 774/1000 आ जाएगा, और ये 72/10 आ जाएगा, क्योंकि इशारिया की जगह 1 लगा लें और 2 की जगह 0 लगा लें। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिसिमल, डिवाइड अप टू 5 डिसिमल प्लेसेस। तो इससे ये कहते हैं कि तकसीम करें 5 डिसिमल प्लेसेस तक, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो ये हमने क्या करना है, देखना है। तो मैं एक कर देता हूँ 5/3 वाला। तो 5/3 वाला ये हल हुआ पड़ा है। 5/3 वाला ये आपके पास आता है 1.66, ठीक है। 5/3 वाला ये हल हुआ है, और ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है।
और इसके अलावा आप इसी तरह बाकी भी हल कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यूजिंग डिवीजन मेथड अप टू 5 पॉइंट। इसे भी आपने तकसीम के अमल से गुजारना है और आपने मालूम करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसका विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड, ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 21/6 मैं एक हल कर देता हूँ। 21/6 तो ये 7 ज़रब 3 7 3 21 हो गया और 2 ज़रब 3 तो 3 3 कैंसिल और ये आपके पास 7/2 आ गया। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 2 आ जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों। ठीक हो गया। जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू रेशनल नंबर, हम किस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल का रेशनल नंबर्स में। तो ये आपके पास आया हुआ है कि 0.48 ये आपके पास डेसिमल है। इसे आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में। 48/100 हो गया, इशारिया की जगह 1 लगा लें, 2 हिंसे हैं 2 ज़ीरो लगा लें, सिंप्लीफाई करें 12/25 आ गया है। और जब 12/25 आ गया है, राइट ईच डेसिमल एज अ फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये आपके पास इशारिया आ गया है और 4 टेंथ्स प्लेस पे हैं और 8 हंड्रेड्स प्लेस पे हैं। ये आपके पास क्या है, प्लेस वैल्यूज़ हैं। और इसके बाद ये 12/25 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। इसके बाद कहता है राइट 0.8 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.8 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में 0.88 आ गया है। 10n इज इक्वल टू 10 इंटू 0.88 10 and 8.88 सब्ट्रैक्ट n फ्राम 10n टू एलिमेंट द रिपीटिंग पार्ट। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर 0.8 बराबर है 8/9। तो दोस्तों ये आपके पास क्या आ गया है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया है इसकी। इसके बाद हमारे पास राउंडिंग ऑफ आता है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इन डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस दैट सम वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 92.14 वी कैन नॉट पे 0.14 रुपीज़। ठीक है। जब आपके पास पेट्रोल की कीमत 92.14 है, आजकल तो माशाल्लाह 150 151 में चलता है, तो हम पेट्रोल 150 का डलवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 151 उसके बाद जो हिंद से आ रहे थे उनका भी डलवा दें। ठीक होता है ना, तो हम उसका नहीं डलवाते। तो इसलिए ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ 918.72। तो ये हम 0.72 पे नहीं करते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एग्जांपल ऑफ सच अ काइंड। इस तरह के हज़ारों मिसाल और हैं। टू कन्वर्ट सच अ वैल्यू वी राउंड ऑफ देम। तो हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे पहले कहता है लोकेट एंड अंडरलाइन द डिजिट ऑफ डेसिमल प्लेस विच नीड टू बी राउंडेड ऑफ or consider the digit that right of the underlined digit. If the digit 5 or more than 5, 6, 7, 8, 9, then increase the underlined digit by 1. For example, 16.45 can be rounded up to 16.5. दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो राउंड ऑफ का तरतीब है ये कुछ इस तरह की है कि अगर आपके पास ये देखें 72.36, ये 72.36। दोस्तों अगर इसे हम राउंड ऑफ करें तो ये 6 जो है इसे हटाने से 3 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये 72.4 आ जाएगा। और 4 को हटाने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 72 आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि 4 के हटाने से 2 पे असर क्यों नहीं पड़ा और 6 को हटाने से 3 4 में कैसे तब्दील हो गया है। दोस्तों अगर आपके पास हटाने वाला हिस्सा 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो पिछले हिस्से में
n जमा एक जमा कर लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 72.36 है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये n है, ठीक है। 3 पिछला हिस्सा, अब 6 को हटाने से इसमें 1 जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 72.4। समझ आ गया है। अब ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है, इसलिए इस 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसे हम सिर्फ 72 लिखेंगे। तो दोस्तों राउंडिंग ऑफ का आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारे हिस्से इसी तरीके से राउंड ऑफ होते हैं। अब इसका दोस्तों ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले 3.2 एक्सरसाइज देख लें। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू डेसिमल वैल्यू मेंशन फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन की हुई है, आपने उसे उस तरीके से हल करना है। अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है 5.277 टू द नियरेस्ट 100th। तो आपने इसे नियरेस्ट 100th तक क्या करना है। ये 10th है, ये 100th है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो है आपके पास 5.277 और ये इशारिया के राइट साइड पे ये है 10th। ये क्या है 10th है। मैं आपको बताता चलूँ ये 10th है। ये जो 7 है ये आपके पास 100th है, 100th, ठीक है 100th। ये आपके पास 1000th है, 1000th, ठीक हो गया। अब दोस्तों इस 7 को हटाने से इसमें 7 में एक ऐड कर लेंगे तो ये 5.28 हो जाएगा, 5.28, ठीक हो गया। क्योंकि सवाल में बताया गया है कि टू द नियरेस्ट 100th तक आपने करना है। ये जो है टू द नियरेस्ट 1000th तक आपने करना है। तो ये 10th हो गया, ये 100th हो गया, ये 1000th हो गया। तो 2 को हटाने से इस 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 262.533 आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1.35 टू द नियरेस्ट 10th। तो ये जो 10th है ये 3 है, तो ये 5 को हटाने से 3 में एक ऐड हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। इस तरह आपने सारे हल कर लेने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में कहता है कि द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस इज। तो जो रेशियो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की और इसके रेडियस की वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। सो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स radius is a non-terminating decimal. Next MCQs 5.36 after rounding off to nearest 10th will become, जब 10th हो जाए तो 5.6 हटाने से ये 4 हो जाएगा तो 5.4 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। When round off to 1000th becomes 1000th क्या आ जाएगा, ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है। तो इसको हटाने से 7 को ये 3 हो जाएगा, 0.273, 0.273 ये बी आ जाएगा। चौथा देखें, इफ़ द रॉड इज़ कट एज शोन हाउ मैनी इंचेस लॉन्ग विल ईच पीस बी। तो दोस्तों यहाँ पे 0.625 फीट आएगा, ठीक है। इफ़ द रॉड इज़ कट एज शोन how many inches long will each piece be, 0.625 feet, which decimal is equivalent to 1/100। तो कौन सा decimal इसके बराबर होगा, तो 0 1 और 0 ऊपर आएगा, 1 की जगह इशारिया 0.1, तो ये आपके पास बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके पास ये जो एक्सरसाइज थी ये आपने ये सीख ली होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकायदा दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं ये सारे उसी तरीके से हल करने हैं जिस तरह पहले एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज में हल कर लिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो चैप्टर हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे पास एक्सपोनेंट का है। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द अपलोड होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वाली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आगे आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और वीडियो आपको बर वक्त मिले और आप उससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया।